जय जिनेन्द्र सभी को। आत्मानुशासन की कक्षा अपन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी हाथ जोड़ लेवे। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासन महम वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार। भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में इस ग्रंथराज की रचना हुई। इसमें 270 श्लोक हैं और उनमें से हम 204 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 205 नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे और उसे प्रारंभ करने से पहले कल जो हमने 204 नंबर का श्लोक पढ़ा था उसे जो भी बताना चाहते हैं रेजेंट कर सकते हैं। इंदिरा जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। जय जिनेन्द्र पंडित जी साहब। जय जिनेन्द्र। अपि रोगादिभिर्वर्धैर् न मुनिः खेदमृच्छति उड्डपस्थयस्य कः क्षोभा प्रबद्धेऽपि नदी जले। इस श्लोक में आचार्य देव कहते हैं कि शरीर में रोग की वृद्धि होने पर भी मुनिराज ज्ञानी पुरुष आकुल व्याकुल नहीं होते, खेद नहीं करते, खेद को प्राप्त नहीं होते। जैसे कि कोई मजबूत नौका में बैठा हुआ व्यक्ति यदि नदी में जल बढ़ने लगे तो उसे क्षोभ क्यों होगा? क्योंकि वो जानता है कि उसे कोई खतरा नहीं है, वो जल में डूब नहीं सकता है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भेद विज्ञान के द्वारा आत्मा और शरीर की भिन्नता जान लेते हैं, और जो अज्ञानियों की आत्मबुद्धि शरीर में होती है तो उन्हें वो हमेशा भयभीत रहते हैं। लेकिन ज्ञानी जनों की आत्मा में अहम बुद्धि स्थापित हो जाती है, इसलिए वे हमेशा निर्भय रहते हैं। और इतने हमारे मुनिराज हैं, गज कुमार मुनि, ये अनेक मुनिराज हैं, सुकौशल सुकुमाल आदि मुनिराज हैं, और अन्य ज्ञानी पुरुषों को भी हम देखते हैं कि वो किस तरह कैसी शारीरिक प्रतिकूलताओं में निर्भय रहे। हमें भी भेद विज्ञान का अभ्यास सदा करते रहना चाहिए, तो हमें भी ऐसी शक्ति, इतना आत्मबल हमारा बढ़ेगा कि हम भी ऐसी परिस्थितियों में निर्भय रह सकेंगे। बहुत अच्छा इंदिरा जी, आपने कल वाले श्लोक के बारे में बताया और अब अपन जल्दी से चलते हैं आज जिसका क्रम प्राप्त है ऐसे 205वें श्लोक पर। ये 205वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। ये वसंत तिल का छंद है और इस वसंत तिल का छंद को पढ़ने का तरीका आप सबको मालूम है। वसंत तिल का छंद अपन भक्तामर स्तोत्र की तरह पढ़ा जाता है। ये भक्तामर स्तोत्र की जो लय है वही लय है इसकी। बोलते हैं ना अपन, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणाम, बस उसी प्रकार बोलना है। जातामयः प्रतिविधाय तनौ वसेत्वा नो चेत्तनुं त्यजतु वा द्वितयी गतिः स्यात् लग्नाग्निमावसति वह्निमपोय गेहम् निर्याय वा व्रजति तत्र सुधी किमास्ते। रोगोत्पत्ति हो तो उसका कर प्रतिकार बसो तन में, यदि असाध्य हो तो द्वितीय गति तन का त्याग करो मन में। घर जलता तो आग बुझाकर प्राणी उसमें रहते हैं, किंतु बुझाना हो अशक्य तो बुद्धिजन घर को तजते हैं।
क्या कह रहे आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक के अंदर? जैसा कि इसका शीर्षक है कि रोग होने पर ज्ञानियों की परिणति। कल हमने जो 204वां श्लोक पढ़ा था उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि जैसे नदी में पानी बढ़ जाने पर भी नाव में बैठे हुए व्यक्ति को चिंता नहीं होती, खेद नहीं होता, उसी प्रकार जो ज्ञानी है, जो शरीर से ममत्व छोड़ चुके हैं, उन्हें शरीर में रोग होने पर भी व्याकुलता नहीं होती, खेद नहीं होता, चिंता नहीं होती। तो अंत में हमने ये बात भी की थी कि चिंता नहीं होती, खेद नहीं होता, तो फिर वे रोग का उपचार करते हैं कि नहीं करते हैं? उनके शरीर में रोग हो जाए तो फिर वे करते क्या है? रोग का इलाज करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या करते हैं? तो उसका जवाब इस श्लोक में आया है। क्या कह रहे हैं आचार्य गुणभद्र देव कि जातामयः, जात आमयः, जात मतलब हुआ, आमय मतलब रोग, बोलते निरामय, निरामय क्या बोलते? स्वस्थ, रोग रहित, बोलते सर्वे संतु निरामयः। सुना होगा ना ये तो आपने, सर्वे भद्राणि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिद दुख भाग भवेत्। ये संस्कृत का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और आप सब लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग का शायद ये ध्येय वाक्य भी है, सर्वे संतु निरामया, कि सभी निरामय रहें, स्वस्थ रहें। तो आमय मतलब रोग और निरामय मतलब रोग रहित। तो यहाँ कह रहे जात आमय, जात मतलब हुआ, उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? आमय, आमय मतलब रोग। कि रोग उत्पत्ति हो जाए तो ज्ञानी क्या करते हैं? तो कहते प्रतिविधाय, प्रतिविधाय मतलब प्रतिकार करते हैं, उसका उपचार करते हैं, और उपचार करके तनौ वसेत, तनौ मतलब शरीर में, तनु मतलब शरीर, तनौ मतलब शरीर में, वसेत रहते हैं। क्या करते हैं? ज्ञानियों को क्या करना चाहिए रोग हो जाए तो कहते हैं कि रोग होने पर उसका प्रतिकार करके, उपचार करके, और चर्चा अपन करेंगे ही, एक बार सामान्य समझ में आ जाए कि रोग उत्पन्न होने पर उसका उपचार करके शरीर में रहे। वाह, वाह मतलब अथवा, जैसे परीक्षा में आते हैं ना, अथवा में प्रश्न आते हैं कि ये करो या ये करो, तो ऐसे ही एक तो तरीका ये बताया कि वे अपने शरीर का उपचार कर लेवे और उपचार करके क्या करें कि शरीर में रहें। और दूसरा उपाय बताया, नो चेत, नो चेत, नो मतलब नहीं, चेत मतलब यदि, कि यदि उपचार करने पर उपचार न होवे, रोग मिटता न दिखे, तो क्या करें? तो तनुम त्यजतु वा, तनुम मतलब शरीर को, त्यजतु छोड़ देवे, द्वितीय गति से हाथ, दूसरी गति हो जाए, दूसरी स्थिति। भाई रोग होने पर दो स्थितियां हो। पहली स्थिति तो यह कि उसका उपचार करके शरीर में रहे, अपने आत्मा को उसमें रखे, और दूसरी स्थिति ये कि रोग नहीं मिटता दिख रहा है, लाइलाज है, जिसका उपचार संभव नहीं है, तो क्या करे कि शरीर को छोड़ दे। ये दो तरीके हैं। उदाहरण देते हैं कि जैसे लग्नाग्निम गेहम, गेह अंतिम शब्द तीसरी लाइन का, गेहम, गेह मतलब घर को, कैसे घर को? लग्नाग्निम, लग्न मतलब लग गई है अग्नि, जिसमें जिसमें आग लग गई, ऐसे घर को वह्निम अपोह्य आवसति, वह्निम अपोह्य, वह्नि मतलब अग्नि को, अपोह्य मतलब दूर करके, बुझा करके, आवसति रहते हैं। अगर घर में आग लग जाए तो क्या करते हैं? तो कहते हैं पहला काम तो ये करते हैं, आग को बुझाते हैं और घर में ही रहते हैं। और दूसरा क्या कि अगर आग ना बुझे तो कहते हैं निर्याय व व्रजति, निर्याय मतलब निकलकर, व अथवा व्रजति चले जाते हैं, उस घर में से निकल के चले जाते हैं। घर में आग लगने पर दो काम करते, पहला काम तो ये करते आग बुझाते और वहीं रहते हैं, और दूसरा अगर आग बुझती न दिखे तो खुद निकल के बाहर चले जाते हैं।
तत्र सुधी किम आस्ते, तत्र मतलब उस जलती हुई अग्नि वाले घर में, सुधी मतलब बुद्धिमान, किम मतलब क्या, आस्ते मतलब रहता है। जलते हुए घर में तो कोई बुद्धिमान नहीं रहता, या तो आग बुझा के रहता है और या तो घर से बाहर निकल जाता है। जलती हुई घर में कोई नहीं रहता है। उसी प्रकार ज्ञानी भी शरीर में रोग होने पर या तो उसका उपचार करके उसी शरीर में रहते हैं, और या फिर उपचार होता नहीं दिखे तो उस शरीर को छोड़ करके चल देते हैं। यही विधि है। ये दोनों स्थितियां बताई है। इनके और जो बात है उसका खुलासा अपन अभी करेंगे। एक बार सामान्य अर्थ हमने समझा। आप में से जो भी सामान्य अर्थ बताना चाहते हैं, विशेष अर्थ की चर्चा अभी नहीं है, विशेष अर्थ की चर्चा अंतिम में जब पूछेंगे तब करेंगे। अभी सामान्य अर्थ जो भी आप में से बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और पहले हर्षिता, आपको अनम्यूट किया, आप बताएं। जय जिनेन्द्र। इसका अर्थ इस प्रकार है, जातामयः प्रतिविधाय तनौ वसेद्वा। इसमें ये बता रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको यदि रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है, तो वे क्या करते हैं, उसका इलाज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसमें कहते हैं कि जातामयः, रोग के हो जाने पर, प्रतिविधाय तनौ वसेद्वा, उस रोग को दूर करके उसी तन में रहते हैं, अथवा नो चेत तनुम त्यजतु, और यदि उस रोग का इलाज करने पर भी वह रोग दूर नहीं होता है तो वे शरीर का त्याग कर देते हैं। द्वितीयई गतिः स्यात्, ये मतलब दूसरी अवस्था होती है। ये दूसरा ऑप्शन है, या तो वे रोग का इलाज करके उसी तन में रहते हैं या फिर वे उस तन को त्याग देते हैं यदि रोग का इलाज नहीं होता है तो। लग्नाग्नि मावसति वह्निम अपोय गेयम। फिर उदाहरण के माध्यम से समझाया कि जैसे घर में आग लगने पर हम उस अग्नि को अपोय दूर करके उसी घर में रहते हैं। निर्याय वा व्रजति तत्र सुधिः किमास्ते, और यदि वह आग नहीं बुझती है तो हम उस घर से निकल जाते हैं, उस घर का त्याग कर देते हैं। तत्र सुधिः किमास्ते, जलते हुए घर में बुद्धिमान क्या रहता है, मतलब नहीं रहता है। तो उदाहरण के माध्यम से यही बताया है कि जैसे घर में आग लग जाती है तो हम उसको बुझाने का प्रयास करते हैं, वो बुझ जाती है तो ठीक है, हम वहीं रुक जाते हैं, और अगर नहीं बुझती है तो हम उस घर का त्याग करके अपने आप की जान बचाते हैं। ऐसे ही यदि शरीर में रोग हो गया है, अगर वो ठीक हो रहा है तो हम उसे ठीक करते हैं, और यदि ठीक नहीं होता है तो वहाँ का विकल्प हटा के अपनी आत्मा के कल्याण के लिए समाधि मरण करते हैं। बहुत अच्छा हर्षिता जी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हिंदी वाले का अर्थ बताने के लिए जो लोग चाहते हैं वे लोग रेज हैंड रख सकते हैं। और प्रीति जी, आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। उत्पत्ति हो तो उसका कर प्रतिकार बसो तन में, यदि असाध्य हो तो द्वितीय गति तन का त्याग करो मन में। घर जलता तो आग बुझा कर प्राणी उसमें रहते हैं, किंतु बुझाना हो अशक्य तो बुद्ध जन घर को तजते हैं। इस श्लोक में आचार्य कह रहे हैं कि रोग होने पर ज्ञानियों की परिणति कैसी होती है। यदि रोग उत्पत्ति होती है तो उसका प्रतिकार अर्थात उसका उपचार आदि करके उस शरीर में रहते हैं। यदि रोग असाध्य हो तो उसका फिर समाधि मरण आदि करके उसका त्याग करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार यदि घर में आग लग जाए और घर जल रहा हो तो उसमें प्राणी जो रहने वाले हैं वो आग बुझाने की कोशिश करते हैं। अगर आग बुझाना असंभव हो तो फिर वो बुद्धिमान वही है जो उस घर को त्याग देते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने अर्थ बताया हिंदी वाले का, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जो आप में से संस्कृत या हिंदी का पाठ करना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं। और पाठ करने के लिए पहले हम अनम्यूट करते हैं सुमित जी, आपको, आप किसका पाठ करेंगे, संस्कृत या हिंदी का?
हिंदी का हाँ जी, पहले कुछ संस्कृत का करे तो ठीक है। हाँ हिंदी का। तो रोगोत्पत्ति हो तो उसका कर प्रतिकार बसो तन में, यदि असाध्य हो तो द्वितीय गति तन का त्याग करो मन में। घर जलता तो आग बुझाकर प्राणी उसमें रहते हैं, किंतु बुझाना हो अशक्य तो बुद्धजन घर को तजते हैं। बहुत अच्छा आपने पाठ किया, शुद्ध और लयबद्ध। अभी संस्कृत वाले का पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो भी आप में से संस्कृत वाले का पाठ करना चाहते हैं। और रंजना जी, आपको अनम्यूट किया है, संस्कृत वाले का पाठ करना चाहेंगे आप? हाँ, जय जिने पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जातामय प्रतिभिधाय तनो वसेद्वा, नो चेतनुत जय जतु वा दुति गतिश्च, लग्नाग्निमा वसति वह्निमपोह गेहम्, निर्याय वा व्रजति तत्र सुधी किमास्ते। बहुत अच्छा आपने पाठ किया। तो देखिए, अभी अपन ने ये 205 नंबर का श्लोक पढ़ा, संस्कृत और हिंदी में इसका पाठ करने का तरीका समझा, इसका अर्थ समझा। इसमें आचार्य गुणभद्र देव क्या बात कहना चाह रहे हैं? देखो, आचार्य गुणभद्र देव बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, मतलब पूरा जैन दर्शन ही प्रैक्टिकल है। लोग बात कहते हैं कि साहब जैन दर्शन बहुत कठिन है। यहाँ आप इसको देखेंगे तो ये कठिन नहीं है, अत्यंत सरल है जैन धर्म। तो यहाँ जो लोग इसको समझते नहीं है वे ही इसे कठिन बोलते हैं। जो इसको समझते हैं, जिन्होंने इसे पढ़ा है, वे जानते हैं कि ये अत्यंत सरल धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है, तार्किक, और कोई मतलब बहुत सरल धर्म है। तो इसके अंदर आचार्य गुणभद्र देव पिछले श्लोक में ये बात कहकर आए थे कि जैसे नदी में पानी बढ़ने पर नाव में बैठे हुए व्यक्ति को चिंता नहीं होती है, उसी प्रकार जो शरीर का ममत्व त्याग चुका है, ऐसे ज्ञानी को शरीर में रोग आदि होने पर उसे व्याकुलता आकुलता नहीं होती है। तो फिर प्रश्न ये उठा कि फिर वो ज्ञानी के आकुलता तो नहीं होती है रोग की, लेकिन रोग हो जाए तो वो इलाज करते कि नहीं करते, करते क्या है? तो उसका उत्तर इस 205वें श्लोक में दिया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानी के शरीर में रोग होने पर दो स्थितियां बन सकती है ना? रोग हो तो क्या करें? तो उन्होंने उदाहरण से बात की कि घर में आग लग जाए तो क्या करें, बताओ? किसी के घर में आग लग जाती है तो क्या करते हैं? आपके हमारे घर में आग लग जाए तो हम क्या करेंगे, बताओ? कि पहला प्रयास तो ये होगा कि हम आग को बुझा देंगे और घर में ही रहेंगे। और जब हम देखेंगे कि आग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उसे बुझाया जाना संभव नहीं है, हम स्वयं भी इसमें जल जाएंगे, तो फिर क्या करते हैं कि फिर स्वयं घर से बाहर निकल जाते हैं। घर जले तो जलो, लेकिन खुद घर से बाहर निकल जाते हैं, आग से अपने को बचा लेते हैं। तो ऐसे ही ज्ञानी भी क्या करते हैं? देखो, आत्मा है ना, जैसे घर में घर है ना, तो ये शरीर घर है और घर में अपन रह रहे हैं, तो इस शरीर रूपी घर में आत्मा रह रहा है। तो इस घर में आग लग गई, शरीर में, शरीर घर है ना, तो शरीर में आग लग गई, इसमें रोग हो गया, रोग आ गए, तो क्या करें कि आग को बुझाते हैं पहले, तो रोग को मिटाते हैं। और रोग मिट जाए जब, तो इसी घर में इसी शरीर में रहते हैं, आत्मा को रखते हैं इसी में। और यदि रोग इतना बढ़ जाए, लाइलाज हो, जिसका कोई इलाज नहीं हो, तो फिर क्या करें कि फिर उस शरीर से अपना राग तोड़ देते हैं। पहले ही तोड़ चुके हैं, लेकिन अभी और उसे
बिल्कुल ही उससे अपने को अलग कर लेते हैं, अपने को भिन्न जान लेते हैं, और उसे भिन्न करने की जो विधि भी आगमानुकूल है, क्रम क्रम से अन्न का त्याग, फिर अन्य अन्य चीजों का क्रम क्रम से त्याग है ना, दूध वगैरह का भी फिर त्याग करते हुए अंत में केवल पानी शेष रहता है। तो उस क्रम से इस शरीर को क्रस करते हुए, कमजोर करते हुए उसे छोड़ते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न लोगों के मन में उठ सकता है कि भाई ये तो आत्महत्या हो गई, शरीर में से अन्न आदि छोड़ देंगे तो फिर कैसे होगा, फिर तो अपन मरने के लिए मर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं जानबूझ के, लोगों को इसे आत्महत्या लगता है। लेकिन ये आत्महत्या नहीं है। देखो, इसका उत्तर मैं यहीं आपको दे सकता हूं, लेकिन जानबूझ के यहां नहीं दूंगा। इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आगामी श्लोक में ये उत्तर आने वाला है। इसलिए आपको अभी कल परसों तक का इंतजार करना पड़ेगा। कल परसों में और भी श्लोकों में इसका विस्तार आएगा। अभी केवल इतना समझना कि वो पहला तो इलाज उसने शरीर का, रोग का उपचार करना है, और यदि उपचार संभव ना हो तो फिर दूसरा गति तो यही है ना, शरीर छूटना ही है। जब उपचार नहीं हो सकता है तो क्या होगा, कि यही तो होगा ना, छूटेगा। तो छूटेगा तो क्या करें, कि छूटेगा तो छूटेगा, आप शांति रखें, निराकुलता रखें, व्याकुलता आकुलता नहीं करें। यही तो उपाय है ना सुखी होने का, बाकी तो दुखी होते रहो। फिर जब देख लिया कि उपचार संभव नहीं है और फिर भी हम उससे चिपके रहें, मोह को बिल्कुल कम नहीं करें, उसे छोड़ने का कोई मन में नहीं ठाने, तो फिर क्या होगा कि फिर तो हम दुखी होंगे ना, आकुलित व्याकुलित होंगे। इसलिए आचार्य गुणभद्र देव कह रहे हैं कि देखो, दो स्थितियां हैं, कि पहला तो रोग का उपचार करो, और दूसरा ये कि उपचार नहीं हो तो शरीर का त्याग करो। अब यहाँ एक दो बातें और समझने की है, कि पहली बात तो रोग का उपचार कैसे करें, कि रोग का उपचार निर्दोष औषधि से करें। क्या, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि एक को बचाने के चक्कर में अनेक को मार दिया जाए, कि यहाँ एक व्यक्ति का रोग मिटाने के लिए अनंत जीवों का घात हो जाए, ऐसी औषधि लेकर रोग नहीं मिटाया। ज्ञानी क्या करते हैं, निर्दोष औषधि से, अहिंसक विधि से उस शरीर का उपचार करते हैं। और यहां पर भी दूसरी बात और समझें कि अहिंसक विधि से करते हैं, उसमें भी जो मुनिराज हैं और श्रावक हैं, उन दोनों की अलग अलग स्थिति है। जो श्रावक हैं, यदि उनके तत्संबंधी इलाज का त्याग नहीं है, औषधि का त्याग नहीं है, तब तो वे औषधि लेकर उसका त्याग, शरीर का उपचार करते हैं। और यदि कोई त्यागी है, पहले से ही त्याग कर चुके हैं, उस औषधि का पूर्व में ही त्याग किया जा चुका है, कई चीजों का त्याग कर चुके होते हैं ना, भक्ष्य पदार्थों में भी त्याग कर चुके होते हैं, और मान लीजिए वो औषधि भले ही भक्ष्य है, हिंसक नहीं है, लेकिन उसका त्याग किया जा चुका पहले से, तो फिर वे उसका उपचार भी नहीं करते हैं। और मुनिराज तो क्या करते हैं, कि मुनिराज तो स्वयं तो औषधि लेते नहीं, निर्दोष औषधि हो तो भी नहीं लेते। वो तो कोई श्रावक ही उन्हें आहार आदि के साथ में औषधि आदि निर्दोष दे देवे, तो वे उसमें आसक्ति नहीं रखते, राग नहीं रखते हैं, उदासीन वृत्ति से ले लेते हैं, और शरीर का रोग मिट जाए तो मिट जाए, और ना मिटे तो ना मिटे। यहाँ पे ये भी प्रश्न अब आपके चित्त में होगा कि ज्ञानियों को रोग होने पर तो आकुलता नहीं होती, और वे उपचार भी करते हैं, और उपचार नहीं हो तो देह का त्याग करते हैं। लेकिन उपचार करने पर यदि उपचार हो जाए, सुनना ध्यान से, अगर रोग का उपचार किया और उपचार हो गया, रोग मिट गया, तो क्या ज्ञानी खुश होते हैं, आनंद मनाते हैं? अथवा रोग का उपचार किया और उपचार नहीं हुआ,
नहीं मिटा रोग, तो क्या खेद खिन्न होते हैं, दुख मनाते हैं, क्या करते हैं? ये भी बात आगामी श्लोक में आने वाली है, इसलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण ये चल रहा है, बहुत ही प्रैक्टिकल चल रहा है। आप और हम सबके जीवन में ये सब तो काम आने वाली चीज है, प्रैक्टिकल काम आने वाली चीज है, क्योंकि ये शरीर में रोग तो होते ही हैं और अंत समय तो होने ही है। तो ये शरीर में अपने को रोग हो तो हमारी सोच, हमारी परिणति, हमारी मानसिक स्थिति कैसी हो, हम क्या विचार करें, क्या न करें, इलाज करें कि नहीं करें, करें तो कैसा करें, और इलाज करने पर रोग मिट जाए तो कैसा हमारा भाव हो, और इलाज करने पर रोग न मिटे तो हमारा मन में भाव कैसा हो। ऐसा बहुत सुंदर मार्गदर्शन इन श्लोकों में चल रहा है। एक एक श्लोक, छोटे छोटे श्लोक होते हुए भी उदाहरण सहित आचार्य गुणभद्र देव बात करते हैं। अब देखो 205वां ये श्लोक अपन पढ़ रहे हैं। अब बोलो, जिसने आज तक कभी जैन धर्म न सुना हो, न पढ़ा हो, कुछ भी नहीं जानता हो, नमोकार मंत्र भी नहीं जानता हो, उसे भी अगर ये बात बताई जाए कि देखो भाई, घर में आग लग जाए तो क्या करते हैं, पहले आग बुझाते हैं, आग नहीं बुझे तो खुद निकल जाते हैं। बस उसी प्रकार शरीर में रोग हो जाए तो क्या करते हैं ज्ञानी, कि पहले रोग मिटाते हैं, रोग नहीं मिटे तो खुद निकल जाते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं। तो ये बात है, जैन दर्शन बहुत ही प्रैक्टिकल है। यहाँ संलेखना को जो लोग आत्महत्या समझते हैं, वो उनकी एक बड़ी भारी भूल है। संलेखना समाधि मरण आत्महत्या बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ साफ लिखा है कि आप पहले तो इलाज करो। ये थोड़ी कि आपका सिर दर्द हो गया और अन्न जल का त्याग कर दो और छोड़ो सब, ऐसा थोड़ी कहा है यहाँ पे कि आपको बुखार होते ही आप सब त्याग कर दो, मेरे अन्न जल सब कंप्लीट त्याग है, आजीवन त्याग है, ऐसा थोड़ी। वो कह रहे भाई तुम दवा लो ना, इलाज करो ना, जो शुद्ध इलाज की विधि है, अहिंसक विधि है, उस विधि से आप रोग को दूर करने का करो, और दूर हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये मनुष्य देह तो फिर मिलना आसान है क्या? इसलिए ये मनुष्य देह अपन को कोई जानबूझ के छोड़ने की बात नहीं है। पहले भी ये बात आ चुकी है, मुनिराज को शरीर से ममत्व नहीं है, फिर भी वे उसे आहार देते हैं, आहार के लिए निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि यहाँ तो हम संयमी हैं, और यदि यहाँ से देह छूटी तो क्या होगा कि नियम से स्वर्ग में जाएंगे और वहां असंयमी होंगे, तो प्रमोशन नहीं होगा, पदोन्नति नहीं होगी, पदावन्नति हो जाएगी, ऊपर नहीं चढ़ेंगे, नीचे गिर जाएंगे। इसलिए इस शरीर को जबरदस्ती छोड़ने की बात नहीं है, आत्महत्या करने की बात नहीं है। जैन दर्शन तो कहता है आत्मघात सो महापाप, जो आत्मघाती है वह तो महापापी है, आत्मघात का तो विचार भी नहीं करना। बोलो, अभी मैं कई सारी बातें चित्त में आ रही हैं, लेकिन वो सब आगे क्रम में आने वाली है, इसलिए मैं उनको सबको यहाँ नहीं कहना चाहता हूँ। बाकी ये सारी समाधि को जो लेने वाला जीव है, उसके अतिचारों में गिनाया है, जीवित मरना संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि, 5 अतिचार बताए ना तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में। तो वहां पर उन्होंने कहा कि भैया जीने की इच्छा और मरने की इच्छा, ये दोनों भी अतिचार हैं समाधि के। जब मैं जल्दी मर जाऊं, जल्दी देह छूट जाए, ये अतिचार है। कि साहब मैं और जी लूं, ये भी अतिचार है। संलेखना धारण करने वाला मरण की कामना नहीं करता, संलेखना धारण करने वाला जीवन की कामना नहीं करता। वो तो ये कहता है लाखों वर्षों तक जीऊंगा, मृत्यु आज ही आ जावे। वो तो तैयार बैठा है कि साहब तुम्हें इसी शरीर में 10 साल और रहना पड़ेगा, इसी रोगी शरीर में रहना पड़ेगा, ठीक है रह लूंगा।
और तुम्हें आज ही अभी खाली करना पड़ेगा ये घर, चलो। तो कहते ठीक है, तैयार हूं मैं। तो वो ये नहीं कहता एक दिन तो रुको, थोड़ा सोच तो लेने दो, ये नहीं कहता। बस ऐसे तैयार व्यक्ति का नाम ही संलेखना, समाधि करने वाला पुरुष है। देखो, समाधि को जिन लोगों ने आत्महत्या समझा है, उन्होंने समाधि नहीं देखी है, उन्होंने वास्तव में कोई आत्महत्या कर रहा होगा ना, उसी को देखा होगा। मतलब कहने का यह है कि वो जो समाधि कोई कर रहा होगा ना, वो समाधि का स्वरूप नहीं जानता होगा, और वो ऐसे ही यद्वा तद्वा कर रहा होगा, उसको बेचारे ने किसी ने देख लिया होगा, इसलिए ऐसा उसने कह दिया होगा। तो अब उसका भी क्या दोष है, उसने हमको गलत करते देखा होगा तो बेचारे ने बोल दिया, उसे तो दया आई बेचारे को हमारे ऊपर कि अरे भाई ये आत्महत्या कर रहे हैं, तो इनको रोको भाई, आत्महत्या नहीं करें। तो वो तो सही, जिसने रोका तो बढ़िया ही किया, क्योंकि उसने तो हमें वास्तव में गलत ढंग से समाधि करते देखा ना, इसलिए रोका उसने। लेकिन यदि उसने सही ढंग से समाधि करते हुए देखा होता तो वो हमें रोकता नहीं। देखो, हमें रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का जो 122वां श्लोक है उसे ध्यान में लेना चाहिए। संलेखना आत्महत्या है कि नहीं, तो तुरंत समझ में आ जाएगा। आचार्य समंत भद्रदेव ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में 122 नंबर का श्लोक लिखा। क्या लिखा? उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निप्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मार्या। क्या मतलब है? एक शब्द है इसके अंदर, निहि प्रतिकारे। निहि प्रतिकारे मतलब जिसका प्रतिकार अर्थात उपचार संभव नहीं है, जिसको दूर करना संभव नहीं है, ऐसा उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष आ जाए। दुर्भिक्ष मतलब अकाल पड़ जाए। 12 वर्ष तक अन्न का दाना पैदा नहीं हुआ था ना, भद्रबाहु के समय में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था, जैसे अकाल पड़ जाए। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी, जरसी मतलब बुढ़ापा, अत्यंत जर्जर अवस्था हो जाए, 100 वर्ष से भी ऊपर की उम्र हो जाए, शरीर एकदम जर्जर हो जाए, कुछ काम नहीं करे, 5 इंद्रियां शिथिल हो जाए, और रोग हो जाए। रुजाया मतलब रोग। ये 4 स्थितियां बताई, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम। और भी कोई स्थिति मान लो 5वीं कोई हो आपके हिसाब से, लेकिन उन सब में एक क्या लगाया? निहि प्रतिकार है। निहि प्रतिकार मतलब जिसका दूर होना संभव नहीं है। अब क्या करो? अब घर को आग बुझाने के सब प्रयास कर लिए, अब क्या करें? नहीं बुझती तो, कि नहीं बुझती तो भैया जो नोट की गिड्डी है ना उसको लेके बाहर आ जाओ और बन जाएगा घर, नहीं तो नोट भी जल जाएंगे उसके अंदर। तो अब अपन बच जाएंगे ना, जान बची तो लाखों पाए। अरे तुम बच जाओगे तो 4 घर खड़े कर दोगे, और उसमें क्या है? जब आए थे तो लोटा डोर लेके आए थे, था क्या? सब यहीं तो बनाया, यहीं कमाया। अब जलता है तो अपने को बचा लेने में समझदारी है ना। हमने पढ़ा ना, यदि पूरा ही नष्ट हो रहा हो तो आधा बचा लेने में समझदारी है। तो जब शरीर और सब जल ही रहा है, रोग लाइलाज है, तो फिर क्या करे? तो फिर कम से कम अपने रत्नत्रय को बचाओ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को बचाओ, अपने आत्मा को बचाओ, अपने परिणामों को बचाओ। आकुलता व्याकुलता करके दुर्गति के पात्र मत बनो, नहीं तो अति संक्लेश भावते मर्यो और घोर स्वभ्र सागर में पड़े। आकुलित व्याकुलित होकर संक्लेश परिणामों से मरण करेंगे तो दुर्गति में जाएंगे। तो संलेखना समाधि और कुछ नहीं है, केवल अपने परिणामों में शांति रखना, संक्लेश परिणाम नहीं करना, बस इसी का नाम समाधि है। ना मरने का नाम समाधि है। बोलो, मरने का नाम समाधि है क्या? समाधि मरने का नाम नहीं है, बल्कि समाधि एक तरह से कहना चाहिए तो जीने की ही कला है। और अगर आपको जीने की कला नहीं कहनी हो तो मरने की कला कह लो, और क्या।
जगत में चलता है आर्ट ऑफ लिविंग, तो जैन दर्शन आर्ट ऑफ लिविंग तो सिखाता ही है, लेकिन आर्ट ऑफ डाइंग भी सिखाता है, आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाता है कि जियो तो ऐसे जियो और मरो तो ऐसे मरो। जब तक जीना है ऐसे जियो और जब जाना है तो ऐसे जाओ। मतलब यहाँ रहने का तरीका भी सिखाता है और यहाँ से शरीर को छोड़कर जाने का तरीका भी सिखाता है कि साहब वो अन्न जल छोड़ देते हैं तो अन्न जल सब छोड़ देते हैं, क्रम क्रम से भी सही छोड़ देते हैं, तो वो तो है तो आत्मघाती, है तो आत्महत्या ही। चलो एक वाक्य में बता ही देता, जब आगे आएगा तब और करेंगे। देखो वो जो जिसके लाइलाज बीमारी हो गई, उपचार करने पर भी रोग दूर नहीं हो रहा और वो क्रम क्रम से अन्न आदि का त्याग कर रहा है ना, वो मरण आत्महत्या नहीं कर रहा है, वो भी उपचार ही कर रहा है। सुनना ध्यान से, जिसको लाइलाज बीमारी हो गई है वो क्रम क्रम से जो अन्न आदि का, भोजन आदि का त्याग कर रहा है ना, वो भी उस रोग का उपचार ही है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब लाइलाज बीमारी हो जाती है और लोग संलेखना धारण करते, अन्न जल का त्याग क्रम क्रम से करते हैं, तो वे स्वस्थ हो जाते हैं। और ज्यादा जिनके जीने की उम्मीद 2 दिन भी नहीं दिख रही थी, वे लंबे समय जीते हैं और शरीर भी उनका स्वस्थ हो जाता है। क्यों? ऐसा कैसे होता है? ऐसा ऐसे होता है कि देखो, शरीर कुपित हो गया है, मतलब उसमें वात पित्त कफ की स्थिति बिगड़ गई है। अब उसमें आप कुछ भी देते हो उसे तो वो जहर बनता है, वो रोग को बढ़ाता है। देखो, स्वस्थ व्यक्ति घी खाता है तो ताकत मिलती है, लेकिन बीमार व्यक्ति घी खाएगा तो उसकी बीमारी बढ़ती। आप वही दाल बाटी चूरमा खाते हो तो पहलवान हो जाते हो, और वही बुखार आने पर दाल बाटी चूरमा खा जाओ तो और बुखार बढ़ जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी। समझ गए ना? खांसी नहीं हो, आप घी खाते हो ताकत मिलती है, और खांसी होने पर घी खाते हो तो कमजोर हो जाए। तो जब शरीर ने विपरीत परिणमन करना चालू कर दिया और उसे हम अन्न जल दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तो उसको विपरीत परिणमन में सहायता कर रहे हैं हम। शरीर को रोग उत्पत्ति में मदद कर रहे हैं। जब शरीर का अन्न जल राशन पानी बंद हो गया, तो राशन पानी बंद हो गया तो अब वो शैतानी करना बंद करेगा, रोग उत्पत्ति करना बंद करेगा। क्योंकि रोग उत्पत्ति करने के लिए भी तो शरीर को चाहिए ना ताकत, शरीर को कुछ चाहिए ना। क्या खा के लड़ेगा? अरे कोई दुश्मन हमसे लड़ेगा तो उसको भी कुछ खाने तो चाहिए ना। तो ये रोग हमसे लड़ेगा ना, रोग, तो ये रोग को भी कुछ खाने चाहिए, और जब उसको कुछ खाने नहीं मिलेगा तो वो रोग बेमौत मर जाएगा। समझ रहे बात को? और आयु पूर्ण हो गई होगी तो शरीर को छूटना ही है, उसमें क्या है। और आयु अगर शेष है तो शरीर एक समय पहले छूटने वाला नहीं है। वास्तव में जो अन्न जल आदि के त्याग का क्रम है वह भी शरीर के रोग का उपचार का ही क्रम जानना चाहिए, ये कोई मरण का उपाय नहीं जानना चाहिए। बहुत गहरी और सूक्ष्म बात है इसके अंदर। हो सकता है मैं सारी बातें आप लोगों को अभी ना कह सका हूं, क्रम क्रम से आगे आएंगी, और अभी अपने पास केवल 5 मिनट बचे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और आप लोगों को बताना हो तो आप बता भी सकते हैं। अभी जो 205वां हमने श्लोक पढ़ा, इसमें क्या बात आई है, आप क्या समझे आज की चर्चा से, जो भी बताना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, अनेक लोग बताना चाह रहे हैं। और पहले अनम्यूट कर रहे हैं हम नीलम जी, आपको, आप बताएं। सभी को जय जिनेंद्र। मैं बताने की कोशिश करती हूँ। ये जो 205 नंबर का श्लोक है, इससे जस्ट पहले 204 नंबर का श्लोक था। उसमें बताया गया था कि जब नदी का जल स्तर बढ़ जाता है तो नाव में बैठा हुआ व्यक्ति घबराता नहीं है। उसी प्रकार जो ज्ञानी है उसके यदि शरीर में रोग हो जाता है तो वो भी घबराते नहीं है।
तो फिर अब इस 205 नंबर के श्लोक में बताया है कि जब वो ज्ञानी के रोग हो जाता है तो वो घबराते नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, मतलब रोग को कैसे दूर करते हैं, क्या करते हैं वो। तो इसमें बताया है कि यदि ज्ञानी के रोग हो जाता है तो पहले तो वो उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं शुद्ध औषधि से, और जब शुद्ध औषधि से उपचार नहीं होता है तो फिर वो उस तन को छोड़ देते हैं, मतलब तन से ममत्व छोड़ देते हैं, राग छोड़ देते हैं, अर्थात समाधि मरण ले लेते हैं। और इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि जैसे यदि किसी के घर में आग लग जाए तो जो समझदार व्यक्ति है वो क्या करेगा कि पहले तो आग बुझाने की कोशिश करेगा, और जब आग नहीं बुझेगी तो फिर वो घर से बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार जो ज्ञानी है उसके शरीर में यदि रोग हो जाए तो पहले तो उसको शुद्ध औषधि से दूर करने की कोशिश करेगा, और यदि वो रोग दूर ना हो तो समाधि मरण लेके अपने तन से राग को छोड़ेगा, तन को छोड़ देगा। रत्नकरण शावकाचार में आचार्य समंत्र भट्ट ने भी समाधि मरण के लिए एक बहुत अच्छा श्लोक बताया है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने बताया है उपसर्गे दुर्वेक्षे जरसि रुजायाम चानिहि प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना मार्या। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि संलेखना कब ली जाती है। इसमें बताया है कि जब रोग मतलब जब बुढ़ापा आए, अत्यधिक जर्जर स्थिति हो जाए, या कोई अकाल पड़ जाए, या बुढ़ापा आ जाए, कोई उपसर्ग आ जाए, या कोई रोग ऐसा हो जाए कि जिसको हम दूर नहीं कर सकते औषधि से भी, तो उस स्थिति में हमको संलेखना लेना है। कई लोग संलेखना को सोचते हैं कि ये तो मरण का उपाय है, मरण का उपाय नहीं है। संलेखना तो अपितु जीने का उपाय है, अपन और अपने शरीर को अच्छी गति में ले जाने की कोशिश करते हैं। उससे उसको हम मरण नहीं कहेंगे, क्योंकि संलेखना तभी ली जाती है तब हमारे शरीर को बचाने का कोई उपाय नहीं बचता है। बहुत अच्छा नीलम जी, आपने इस श्लोक का सार बताया, और आपने रत्नकरण श्रावकाचार्य का जो श्लोक है वो भी आपने बिना देखे सुनाया। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी हम और अवसर देते हैं मुन्नी जी आपको, आप बताएं। अब तो टाइम हो गया पंडित साहब, टाइम तो हो गया ना। आज जितना सा है उतना सा बता दें। इसमें इस श्लोक में बताया है कि पहले श्लोक में नाव को उदाहरण, नदी को उदाहरण दिया था, नदी में बैठे नाव वाले का। अब इसमें बताया कि यदि संत को मुनि महाराज को रोग हो जाता है यदि, तो उनको औषधि द्वारा ठीक करना पड़ता है कि जैसे आहार में औषधि दी, और कौन सी औषधि दी, प्राश्व औषधि देके उनके रोग को दूर करो। यदि रोग दूर नहीं होता हो तो समाधि मरण लेते हैं। जैसे उसने उदाहरण दिया है कि घर में आग लग जाए तो पहले तो घर को बुझाने की कोशिश करते हैं, और ना बुझे तो अपने रतन लेके, मतलब जैसे आपने नोट बताया, नोट लेके बाहर निकल जाए, और यदि जैसे निकल जाए तो वो अपने को बचा ले। घर में जलता हो तो जले, मतलब अपने को बचा ले। जैसे ही यदि आत्मा में जो रत्नात्रय है, यदि वो असाध रोग हो जाए तो उस रत्नात्रय को लेकर समाधि मरण ले ले, तो उसकी गति सुधर जाएगी और अगले भोगने को अच्छी गति में चला जाएगा। हाँ जी, बहुत अच्छा, टाइम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुन्नी जी। आप सब बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत खुशी होती है। और भी अनेक लोग बताना चाहते हैं, लेकिन बाद में हम अगले दिन और अवसर देंगे। अभी हम आमंत्रित करते हैं दूसरी कक्षा के लिए पंडित जी जय कुमार जी साहब कोटा को, कि पंडित जी साहब पधारें और नाटक समय सार जी की जो सुंदर कक्षा चलती है उसे प्रारंभ करावें। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब, बहुत सुंदर अभी आपकी कक्षा
यहाँ पर चली और अपन नाटक समय सार जी